आई गेस अब आपको अमेंडमेंट में और उनकी मतलब तारीख में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरह से ड्यू डेट निकालनी है, नोटिस वैलिड कब होता है और कब नहीं होता, बिकॉज ये वो चैप्टर है जिसे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिसे छोड़ दिया जाता है बिकॉज डेट समझ नहीं आ रही, रटा मार रहे हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ जस्ट लेट मी नो, इज इट लाइक रियली डिफिकल्ट टू रिमाइंड दीज डेज? अब सवाल है कि ग्राउंड्स ऑफ अमेंडमेंट क्या है, ग्राउंड या रीजन या सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? ये जो सामने लिखा हुआ है आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कि एवी तो नहीं ना कमिश्नर उठा के मुंह उठा के अमेंडमेंट कर देगा ना, कमिश्नर एवं मुंह उठा के अमेंडमेंट या फर्दर अमेंडमेंट या री अमेंडमेंट नहीं करेगा. रीजन क्या है, ग्राउंड्स क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, ये अलग से 4 नंबर का सवाल आएगा रटे वाला. कमिश्नर तब ही करेगा जब उसके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी, तो वो कर रहा होगा. अब ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन उसको या तो ऑडिट से हासिल हो रही है या कोई बेसिस है डेफिनेट इंफॉर्मेशन की जिसके ऊपर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए क्या कि इस बंदे के पास कोई टैक्सेबल इनकम थी जिसके ऊपर हमने टैक्स चार्ज नहीं किया, ऑडिट किया, ऑडिट से लग गया पता, या कोई और एविडेंसेस वगैरह मिल गए हैं उससे पता लग गया कि इस बंदे के पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन वगैरह, इस बंदे के पास कोई इनकम वगैरह थी उसके ऊपर हमने टैक्स चार्ज नहीं किया, या इस बंदे के पास कोई इनकम वगैरह थी हमने उसके ऊपर टैक्स तो चार्ज कर दिया लेकिन लो रेट पे कर दिया, हाई रेट पे टैक्स लेना था लेकिन हमने टैक्स जो है लो रेट पे कर दिया. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन था, उसके ऊपर मिनिमम टैक्स रजीम लगती थी, हमें लगाना याद नहीं रही, हमने एनटीआर के मुताबिक टैक्स ले लिया, लेटर ऑन लग गया पता. या किसी बंदे को हमने एक्सेसिव रिलीफ दे दिया या रिफंड दे दिया, या अमाउंट किसी भी हेड में मिसक्लासिफाई होगी, मतलब एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी प्लस मशीनरी दोनों रेंट आउट की हुई थी और हमें पता था ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी है, लेकिन हमने गलती से कहां लिख दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिख दिया. तो ये अगर रीजंस हैं तो इसके फिर क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट, फर्दर अमेंडमेंट या री अमेंडमेंट वगैरह की जा रही होगी. सो दीज आर द ग्राउंड्स, दीज आर द रीजंस जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, अमेंडमेंट, फर्दर अमेंडमेंट या री अमेंडमेंट जो है वो कर रहे होंगे. अब डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये भी सेल्फ क्वेश्चन है. डेफिनेट इंफॉर्मेशन का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जिसमें ये तमाम चीजें शामिल है. मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट द सेल्स परचेजेस ऑफ द गुड्स मेड बाय टैक्स पेयर, किसने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. जो सर्विसेज वगैरह आपने प्रोवाइड की हैं या सर्विसेज ली हैं, टैक्स कितना पे किया, कितना लिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हैं. या रिसीट है आपके पास टू द एक्विजिशन, पोजेशन, डिस्पोजल ऑफ मनी, एसेट्स, वैल्यूएबल आर्टिकल्स, रसीदें पकड़ी गई हैं. एक बंदा है, उसके पास घड़ी है, घड़ी चोरी की है उसने, वो घड़ी चोरी करके उसने बेच दी है, टैक्स नहीं दिया, रसीद पकड़ी गई है. अब जब रसीद पकड़ी गई है तो आपके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि इस बंदे ने घड़ी चोरी की थी, घड़ी चोरी करके इसने बेची है, जिस बंदे ने रसीद दी है उससे पकड़ ली है, और ये बंदा मान नहीं रहा, आपके पास एविडेंस आ गया, आप पकड़ेंगे, टैक्स निकलवाएंगे. या इन्वेस्टमेंट की है या कोई एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में सबूत अगर मिल गए हैं तो फिर ही क्या करेंगे, आप उसकी अमेंडमेंट वगैरह कर रहे होंगे. तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो है ये पास्ट पेपर में एक दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है, तो इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है बिकॉज पास्ट पेपर में इट हैज़ बीन टेस्टेड आई गेस ट्वाइस, के देख लीजिएगा इसको, ठीक है.
आगे है कि अगर अमेंडमेंट ऑर्डर कह रहा हूँ, असेसमेंट ऑर्डर जो है अगर अमेंड हो जाए तब फिर क्या होगा उसको हमने देखना है। रिमेंबर, जब भी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अमेंड हो जाएगा, जब भी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट जो है अमेंड हो जाएगा, क्या किया जाएगा, कमिश्नर भाई साहब जो है वो एज सून एज पॉसिबल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा। और उस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा होगा कि इस बंदे की अमेंडेड इनकम कितनी है वो लिखा जाएगा, इस बंदे का अमेंडेड टैक्स कितना बन रहा है वो लिखा जाएगा, कोई टैक्स पे है वो, अगर किसी बंदे को इख्तलाफ है इस ऑर्डर से तो टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगी, मोड क्या होगा, मैनर क्या होगा जिसमें अपील की जाती है, ये सारा कुछ आप उस ऑर्डर में लिख के क्या करेंगे, पकड़ा देंगे कि भाईजान जाओ आप इसको, ये आपकी हमने अमेंडमेंट जो है वो करवा दी। डन। रिमेंबर, कमिश्नर अमेंड भी कर सकता है, फर्दर अमेंड भी कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर को, जब तक उसको लगे कि पिछला जो हमने ऑर्डर वगैरह पास किया था दैट वाज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि जो आपका खजाना था उस पे नुकसान हो रहा था, पैसे पूरे नहीं आ रहे थे, नुकसान उठाना पड़ रहा था, अगर वो है तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो उसको अमेंडमेंट और फर्दर अमेंडमेंट कर सकते हैं। रिमेंबर, कोई भी अमेंडमेंट या फर्दर अमेंडमेंट या री अमेंडमेंट विदाउट द नोटिस ऑफ बीइंग हर्ड नहीं हो सकती, ये रिमेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? रिमेंबर, टाइम लिमिट क्या है अमेंडमेंट ऑर्डर की, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाएगा, शो कॉज नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है इजहार वजूद का नोटिस, के बताते हैं कि हमें लग रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल घड़ी चोरी की है, रसीद हाथ में है, तो आपको शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं कि आए बताएं क्या वाकई चोरी की है कि नहीं की, पहले आपको वो शो कॉज नोटिस देंगे, सीधी मुंह उठा के नहीं करते। शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद क्या होगा, विद इन 180 डेज क्या किया जाएगा, आपको अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर या री अमेंडमेंट ऑर्डर या फर्दर असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू किया जाएगा। और ये 180 डेज में एक्सटेंशन मिल सकती है, और ये मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने की मिलेगी, अप टू 90 डेज की। और वो एक्सटेंशन की रीज़न जो है वो इन रिटर्न होगी कि हमने ये 90 डेज की एक्सटेंशन क्यों दी है। अच्छा, अगर ये हियरिंग जो है ये शो कॉज के बाद वाली, अगर उसमें डिले इस वजह से आ रहा है, मतलब अगर किसी बंदे ने स्टे ऑर्डर ले लिया या कोई एडीआरसी में चला गया या कोई एग्रीड असेसमेंट की तरफ चला गया या टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट के ऊपर हियरिंग जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ेगी मैक्सिमम 60 दिन के लिए, तो ये जो है ये इस 180 डेज का पार्ट नहीं बनेगी। इसके अलावा तो जब आपको शो कॉज नोटिस इशू होगा तो शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर या फर्दर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर या री अमेंडेड ऑर्डर जो है इशू करना है। और अगर 180 डेज में नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा, आप उसको 90 डेज में कर सकते हैं। और फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी 90 डेज की, उसके लिए जो रीज़न है वो आपके पास होनी चाहिए कि क्यों आप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये पूरी ना असेसमेंट का प्रोसेस है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट या फर्दर अमेंडमेंट या री अमेंडमेंट का प्रोसेस है कि अमेंडमेंट या फर्दर अमेंडमेंट कभी भी मुंह उठा के नहीं होती, मतलब रीजनिंग है। दो सिचुएशंस हैं, कौन कौन सी, या तो ऑडिट या डेफिनेट इंफॉर्मेशन मौजूद है, या वो है कि आपका
असेसमेंट हुई है और उसको लग रहा है पता कि जी इंटरेस्ट जो है जो रेवेन्यू के अगेंस्ट जा रहा है, उसकी बेसिस पे हम इसको लेके चल रहे होते हैं। असेसमेंट अगर इरोनियस है, गलती थी, उसकी वजह से अगर टैक्स अथॉरिटीज़ को नुकसान वगैरह हुआ है, तो फिर वो फर्स्ट अमेंडेड ऑर्डर को, असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड और फर्दर अमेंड कर सकते हैं। चेंज ऑफ ओपिनियन की बेसिस के ऊपर कभी भी हमारा अमेंडेड ऑर्डर वगैरह नहीं होता और कभी भी हम अमेंडमेंट उस वक़्त तक नहीं करते, जब तक हमारा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड ना हो रहा हो। तो ये क्विक प्रोसेस है इन तमाम चीज़ों को देखने का। ठीक है? इज़ दैट क्लियर?